कोर्स करवाने की बात है, तो हम घर चलते हैं। गाइस कैसे हरियाली है, बारिश होने की वजह से ये सारा इतना निकल गया है। एक बात नहीं है, बेचारों ये देखें गाइस, मैंगो का बाग, और ये बहुत बड़ा बाग है। और मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं यहाँ पढ़ने आया करती थी ना जहानिया में, तो ये तब से है, बल्कि उससे भी बहुत अरसा पहले का। तो इतने आम लगे होते थे इस पर कि जिसकी हद नहीं थी। ये देखें यहाँ मैंगो लगा भी हुआ है, वो देखिए सामने नज़र आ रहा है, ये देखिए। और माशाल्लाह से बहुत बड़ा बाग है, ये बहुत बड़ा। हम उस साइड से आए हैं ना, तो वहाँ पे तो इतने ज़्यादा आम लगे हुए ना, और ये तकरीबन मेरे ख्याल में 3 या 4 मुरब्बों में है, इतना बड़ा है ये। माशाल्लाह से। और यकीन करें आमों की इतनी इतनी ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है यहाँ से। ये हरियाली बहुत ज़बरदस्त लग रही है, ख़ास तौर से जो ऊपर लगे हुए मैंगो ना, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इतने डिफरेंट लग रहे हैं, दिल करता है बंदा ना हाथ में पकड़ के देखे इन्हें। आमों के साथ कैसे भरा हुआ है ये दरख्त, आमों का फूल भरा हुआ है ऐसे। देखिए कितने मोटे मोटे आम लगे हुए हैं इस पर। एक समय करीब जाके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और हैं भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। हालांकि ये ना सावन भादों का मौसम है, हमारी दादियाँ अम्मियाँ कहती हैं कि इस मौसम में ना ऐसे फसलों में जाना नहीं चाहिए, कि सांप बिच्छू वगैरह निकले, क्योंकि सांप बिच्छू वगैरह निकले होते हैं ना, तो फिर डर लगता है कि कहीं ऐसे पाँव को सूंघ ना जाए, तो फिर बाद में बड़े मसाइल बनते हैं। चलें जी गाइस, मैं बाइक पे बैठ गई हूँ। बस ये था, मैंने इसका भी सर्टी करवा दिया आप लोगों को। व्यूअर्स, मेरी अम्मी आई हुई हैं आज, और मैं उनके लिए बनाने लगी थी मीठे चावल, क्योंकि मेरी अम्मी को मीठे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो ज़र्दा खाती हैं या फिर गुड़ वाले चावल। तो मैं उनके लिए बना रही थी कि मेरे बच्चे तो खाते नहीं हैं मीठे चावल, और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते। मैंने अपने और अम्मी के लिए बनाए। तो जैसे ये फाइनल होंगे तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरी अम्मी के 3-4 दिन से ना ऐसे जिस्म पे ख़ारिश आ रही है। अम्मी कह रही थी कि मैं गई थी अपने दुकान पे, तो बारिश हुई ना, तो बारिश में से भीगते हुए अम्मी घर आ रही हैं, तो उस दिन से अम्मी के जिस्म पे ना ख़ारिश हो रही है। तो हालांकि कोई दाने नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ना अम्मी कहती ख़ारिश आती रहती है। तो आज अम्मी मेडिसिन लेने के लिए आई हुई थी, तो फिर भाई से मैंने कहा कि अम्मी को मेरे पास छोड़ जाओ। तो फिर अम्मी को भाई मेरे पास छोड़ गए थे। तो मुझे पता है मेरी अम्मी को चावल पसंद है, तो अम्मी सोई हुई, अम्मी को नहीं पता, और मैं अम्मी के लिए चावल बना रही हूँ। यार ये है मेरी अम्मी के लिए जो मैंने ज़र्दा बनाया, तो ये सालन बनाया मैंने मुर्गी का। तो अम्मी को भूख लगी हुई थी, अम्मी मेरी 12 बजे खाना खा लेती थी, सुबह बहुत कम खाना खाती हैं। तो आज फिर अब्दुल्ला बहुत लेट आया, तो इसलिए फिर खाना बनाने में मुझे देर हो गई। तो मुझे यही फ़िक्र थी कि मेरी अम्मी के तो खाने का टाइम हो गया है, लेकिन अम्मी को एलर्जी थी, तो अम्मी सारी रात सोई नहीं है। तो ये है कि अम्मी सोई रही हैं, तब तक मैंने खाना बना लिया। ये अब्दुल्ला जाके भी फ्रूट लेके आया था। अब जो है मैंगो का सीज़न जो है ना ख़त्म होता जा रहा है। अब मैंगो आ तो बड़े बड़े रहे हैं, लेकिन ये है कि जो है ना ये तबके वाले, उनमें से कीड़ा निकलता है। जो है बैल वाले वो सही रहते हैं।
तो हम पहल वाली लेके आए, तब का हम कभी भी नहीं लेके आए। ये है जी सुंदर खानी अंगूर, और ये है एप्पल। तो गुलाबी फ्रूट लेके आए और खाना खाने लगे। बेटा पीछे हो जाओ, अदिया पीछे हो जाओ। ये अब्दुल्ला बेटा खाना खा रहा है। उसने अपना यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया। तो पहले उसने मुझे चिकन ला के दिया है कि नानी ने खाना खाना देर हो रही है। तो फिर आते ही बेचारा चिकन लेके आया, तो रास्ते में बाइक पंचर हो गई। फिर बाइक को उसने पंचर लगवाया, फिर उसके बाद जाके फ्रूट लेके आया। तो मेरी अम्मी ने इतना कम खाया है ना कि आप यकीन करें, आधी रोटी से भी कम रोटी खाई उन्होंने। और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी अम्मी की, और थोड़े से मैंने चावल खाए हैं कि मेरी अम्मी को भूख लगी होगी। हाय मेरी अम्मी को भूख लगी होगी। आज जो दिन भर की भी मेरी रूटीन होगी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अम्मी मेरी गाइस चली गई हैं। तो शाम में फिर भाई की कॉल आ गई थी कि अम्मी को आप लोग छोड़ने आओगे या फिर मैं लेने आऊँ। तो फिर मैं और मेरा बेटा मेरी अम्मी को छोड़ने चले गए थे। फिर वापसी भी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। तो मैंने फिर आके घर असर की नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो शूट करूँ। अब इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कल की नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। और मेरी प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, लाइक और शेयर भी किया करें, और कमेंट्स भी लाजमी किया करें, और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दिया करें। उससे ये होता है कि मेरी जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन जो है हर वक्त आप लोगों तक पहुँचता रहेगा। इंशाल्लाह कल की नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। आप सब बहन भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।